हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। मेरा नाम अभिषेक है। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। दरअसल मेरे साथ ये घटना एक मंदिर के बाहर घटी थी और ये घटना मेरा सामना एक ऐसे पिशाच से हो गया था जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अब मैं आपको वो घटना से रूबरू करवाता हूँ। तो 2009 में मैं 11th क्लास में पढ़ा करता था। उसी समय मेरे घर के पास एक मंदिर भी मौजूद था। कुछ ही दिनों में मेरे एग्ज़ाम चालू होने वाले थे और मेरे दोस्त केशव और मयंक को मैंने कहा कि हमारे एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में चालू होने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपने घर के पास वाले मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर भगवान से आशीर्वाद मांगे कि वो हमें पास कर दें। लेकिन न जाने हमें उस दिन क्या चुल मची थी जो हम रात को वहाँ उस मंदिर के पास गए। उस मंदिर के पास एक पिशाच भी मौजूद था, लेकिन हमने उस पिशाच के बारे में कभी भी कुछ भी सुनकर नहीं रखा हुआ था और वैसे भी मैं और मेरे दोस्त इन नेगेटिव एनर्जीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। खैर, शाम 7 बजे मैं और मेरे दो दोस्त केशव और मयंक हम तीनों मिलकर उसी मंदिर में साइकिल से जाने लगे। वो मंदिर हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर होगा। पहले तो हम वहाँ पैदल जाने वाले थे, लेकिन रात का टाइम था, जिस वजह से हमने साइकिल से जाना ही ठीक समझा। हम साइकिल से वहाँ जा ही रहे थे तो मंदिर से थोड़े ही पहले करीब 50-60 मीटर पहले हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने एक भी कपड़े पहने हुए नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके पास से साइकिल गुजारने लगे। हम जैसे ही उसके पास से साइकिल गुजारने लगे तो वो उठकर मेरे साइकिल के पास आया और मेरे साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। मैंने उससे डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और अपने साइकिल से नीचे गिर पड़ा। मुझे गिरता देख मेरे दोनों दोस्त जो मुझसे आगे निकल चुके थे वो मुड़कर वापस आए और उस बूढ़े को मेरी साइकिल से दूर करवाया। और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं भागते हुए उसी मंदिर के अंदर घुस गया और मेरे दोनों दोस्त भी मेरे साथ ही उस मंदिर के अंदर घुस गए। हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और चिल्ला पुकार कर रहे थे और वो पिशाच भी हमारे ही पीछा कर रहा था। हमने उसको सुबह तक हमारी साइकिल के पास बैठा हुआ देखा था, लेकिन जब हमारे साथ रात में ये घटना घटी और जब हम भागते हुए उस मंदिर के अंदर गए तो हम बहुत ही ज़्यादा चिल्ला पुकार कर रहे थे। हमारी चीख सुनकर उस मंदिर के पुजारी जी बाहर आ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि बेटो क्या हुआ है? तो हमने उन्हें पूरी बात बताई कि हम यहाँ पर माता जी के आशीर्वाद लेने आए थे। पंडित जी ने पहले तो हमें बहुत डांटा, उसके बाद हमें यह बताया कि तुम्हारा जिसके साथ सामना हुआ है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है और जिस इंसान के अंदर वो घुसा हुआ है वो इंसान कई सालों पहले ही मर चुका है और ये पिशाच तब तक इसकी शरीर को नहीं छोड़ेगा जब तक उस इंसान का शरीर पूरा सड़ नहीं जाता। हम उस रात को उस मंदिर से बाहर नहीं निकले क्योंकि रात में जो है इन नेगेटिव एनर्जीज़ की शक्तियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ इन मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, जिस वजह से हमने पूरी रात उसी मंदिर में गुजारने का सोचा। वो पिशाच पूरी रात उसी मंदिर के
बाहर बैठा रहा और मैंने उसको पूरी रात देखा था। वो हमारी तरफ ही देख देख कर कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था और कभी बहुत ज़्यादा अजीब निगाहों से मुझे देख रहा था। वो चाहता था कि मैं बाहर आऊं और उसका शिकार बनूं, लेकिन मैं पागल नहीं था जो बाहर चले जाऊं। सुबह 7 बजते ही मैंने देखा कि वो उठकर पास ही के एक खेत में चला गया और वहां जाकर वो गायब हो गया। जैसे ही सुबह हुई तो मैं मेरे दोस्तों को भी जगाया और वो मेरी साइकिल उठाकर अपने घर को निकल गए। ये घटना मैंने घर पे जाके किसी को भी नहीं बताई थी। मैंने घर पे ये बहाना बनाया कि रात भर पढ़ने के लिए मैं केशव के घर पर ही सो गया था। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय घटना होती है यहीं ख़त्म। आपको ये घटना कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी हो तो इंस्टाग्राम का नाम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।